संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो आज 21 दिसंबर है। आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। हिंदी में आता हूँ और सीधा आज के समाचार ला शुरू करता हूँ। पहला समाचार, ट्रिपल आईटी जो हमारे रायपुर में स्थित है और इसके नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है, तो आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए। ट्रिपल आईटी रायपुर वर्तमान में इसे भारत के टॉप बेस्ट टेक इंस्टीट्यूट यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें 6वें नंबर का रैंक मिला है। इससे पहले कभी भी ये शामिल होने का प्रयास नहीं किया था संस्थान। पहली बार ही था जब इस जो क्राइटेरिया है उसमें वो शामिल हुआ और 6वें स्थान पर आया। तो उपलब्धि है हमारे राज्य के भीतर संचालित हो रहे ट्रिपल आईटी के बारे में। अब इसमें डेटा क्वेस्ट नाम की एक मैगजीन है, एक संस्था है जो कि इस तरह की रिसर्च प्रकाशित करती है और इसने यहां आकर के सर्वे किया और 6वें नंबर पर रखा है। तो डेटा क्वेस्ट के बारे में आपको बताना चाहूं कि ये आईटी सेक्टर की बाइबल कहलाती है, यानी आईटी सेक्टर की सबसे फेमस किताब कहलाती है जिसमें सब कुछ मौजूद होता है आईटी सेक्टर से रिलेटेड। जैसे हम कहते हैं ना कि क्रिकेट की बाइबल कौन सी किताब है, तो विजडन हम कहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता था नोट करिए, क्रिकेट की बाइबल क्या है, तो विजडन नाम की पत्रिका। उसी तरह आईटी सेक्टर की बाइबल थी डेटा क्वेस्ट और उसमें 6वें नंबर पर आए हैं ट्रिपल आईटी रायपुर वाले। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बारे में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का राजधानी बनने के बाद, या यूं कहें कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद 20 साल हो गए अब हमें, पहली बार सर्वे हुआ और यह सर्वे ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी हुआ और चलित आधार पर भी हुआ। यानी कि सर्वे टीम ने जगह जगह गलियों में घूम करके भी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी पूरी मैपिंग तैयार की है और पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का एक गाइड मैप तैयार कर दिया गया है। तो ये काम किया है सर्वे ऑफ इंडिया संस्था ने, जो कि भारत का मानचित्र जारी करने वाली संस्था है और देश में जहां कहीं भी किसी क्षेत्र के मानचित्रीकरण की बात आती है तो सर्वे ऑफ इंडिया वो काम करती है। अब बात करते हैं कोरबा रेलवे स्टेशन की। कोरबा रेलवे स्टेशन के नाम अब एक उपलब्धि दर्ज होगी। यहां तिरंगा फहराया जा रहा है। तो आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात हो गई? तिरंगा फहराया जा रहा है, यही अपने आप में बड़ी बात थी और उसमें 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जाए, ये और बड़ी बात बना देता है इसे। तो आपको याद होगा रायपुर में, फिर बिलासपुर में ऑलरेडी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं तिरंगा फहराने की, और अब कोरबा रेलवे स्टेशन में भी फहराया जा रहा है। बहरहाल तिरंगा फहराना महत्वपूर्ण नहीं है, उसे फहरते रहने देना ये जरूरी है। तो इसका सम्मान करें और ऊंचाई आप कितनी भी रखें, ससम्मान फहराएं। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, थोड़ा इसका नाम याद कर लें, नोट कर लें अच्छे से। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर में है, यानी कि बस्तर संभाग का है ये, और इसमें अभी सिंथेटिक टर्फ वाला फुटबॉल ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। सिंथेटिक टर्फ यानी वो एक तरह से समझ लीजिए, अगर सरल शब्दों में कहूं तो मैट बिछा हुआ फुटबॉल टर्फ तैयार किया जा रहा है। घास की ज्यादा संभावनाएं नहीं हो पाई तो इस तरह का टर्फ वहां तैयार किया जा रहा है ताकि वहां के जो खिलाड़ी हैं वो फुटबॉल में भी आगे बढ़ सकें। इसके लिए बकायदा 5 करोड़ की राशि भी स्वीकृत हुई है। और अगर मैं आपको बताऊं तो केंद्रीय खेल मंत्रालय यहाँ खेलो इंडिया जो योजना है उसके तहत और भी काफी सारे काम करने वाला है, जैसे रनिंग ट्रैक भी बनाने वाला है, वो भी सिंथेटिक वाला। तो भाई छत्तीसगढ़ के बस्तर के अंचल के छात्रों के लिए, प्रतिस्पर्धी खेल में भाग लेने वालों के लिए बहुत अच्छा। स्टेडियम का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। बात करते हैं अगली न्यूज पर। दमिया हिरण, हरिण लिखा है, वैसे हरिण भी कहते हैं, हिरण। तो दमिया हिरण संरक्षण अभियान या चीतल संरक्षण अभियान, चीतल भी हिरण की प्रजाति का एक जीव है, ये बनाया जाना प्रस्तावित है। हो ये रहा है कि कोरबा बिलासपुर क्षेत्र पर ये जगह है वो स्थित है और अक्सर यहाँ दुर्घटनाओं में हिरणों की मौत हो जा रही है। तो हिरणों को एक प्रॉपर जगह संरक्षित किया जा सके, इसी इरादे से ये प्रस्ताव लाया गया है। देखना है अभी स्वीकार होता है या नहीं। बाकी जिला जो है अपने लेवल पर यह काम कर रहा है कि वो एक संरक्षण केंद्र बना रहा है और वो कहलाएगा दमिया हिरण संरक्षण अभ्यारण्य। ये पाली वन क्षेत्र में पड़ता है, यानी जिला कोरबा में पड़ता है, और इसे बनाने के लिए डीएमएफ फंड का उपयोग किया जाएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट बेस्ड मिनरल फंड।
जिला आधारित जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, उनसे जो फंड प्राप्त होता है उससे इसका निर्माण किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब एक फिल्म का नाम है अ डॉग एंड हिज मैन। अ डॉग एंड हिज मैन, ये एक छत्तीसगढ़िया फिल्म है, एक छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि पर बनी हुई फिल्म है, जिसको इस साल चयनित किया गया है एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए। हर साल गोवा में नवंबर के माह में एक फेस्टिवल होता है जिसको हम इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहते हैं, और ये जो फेस्टिवल होता है इस साल कोरोना के कारण डिले हो गया, नवंबर में नहीं हो पाया। वो अभी हो रहा है 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच चलेगा, और वहां छत्तीसगढ़ की ये फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। बहुत सारी और भी फिल्में प्रदर्शित की जा रही है, लेकिन हमारे प्रदेश से जा रहा है, ये बड़ी बात है। और वैसे आपको बता दूं, इस जो समारोह है उसकी ओपनिंग हो रही है सांड की आंख फिल्म से। शायद आपने देख ली होगी अब तक, अनुराग कश्यप की फिल्म है, मन हो तो देख लेना। अब बात करते हैं 17वीं छत्तीसगढ़ सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता की। तो अभी हाल फिलहाल में ये प्रतियोगिता संपन्न हुई, और ये खेल प्रतियोगिता कोरोना के साथ साथ उस माहौल के साथ साथ भी एक जरूरी प्रतियोगिता थी, तो संपन्न कराई गई। और इसमें 25 जिले भाग लिए, जिसमें दुर्ग टॉप पर रहा, सबसे अधिक पदक उसके खाते पर रहे, दूसरे पर रायपुर और तीसरे पर बेमेतरा। तो ये थोड़ा आप देख लेंगे, बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया इसे न्यूज में, लेकिन एटलीस्ट पहले दूसरा तीसरा का नाम तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के न्यूज के अंतिम हिस्से पर। दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों का आज जन्मदिन है, बेहद महत्वपूर्ण। एक आपके लिए छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र ठाकुर प्यारेलाल, और दूसरे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। मैं दोनों के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देता हूं, ताकि आप जो है जो क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं उसके लिए थोड़े से प्रिपेयर्ड रहें। तो ठाकुर प्यारेलाल जी 21 दिसंबर 1891 को पैदा हुए थे। 1891 दैहान क्षेत्र में पैदा हुए थे। दैहान गांव था, राजनांदगांव के भीतर पड़ता है। प्रारंभिक जीवन जो रहा है वो बड़ा ऐसा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं काफी ज्यादा। प्रारंभिक शिक्षा तो खैर यही हुई छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद उच्च शिक्षा इन्होंने बाहर प्राप्त की थी, मध्य प्रदेश में जाकर के, आज के मध्य प्रदेश में जाकर के वहाँ जबलपुर वगैरह में शिक्षा प्राप्त की इन्होंने, और बैरिस्टर भी बने। शुरुआत से थोड़े क्रांतिकारी विचारों के थे, और मजदूरों, श्रमिकों, दलितों, शोषितों के प्रति इनका झुकाव रहा, और यही कारण था कि जब ये वापस आए अपनी डिग्री पूरी करके वकालत की, और उन्होंने प्रैक्टिस शुरू ही की थी। उस दौरान उन्होंने एक पुस्तकालय की स्थापना भी की, सरस्वती पुस्तकालय नाम था उनके द्वारा स्थापित एक पुस्तकालय था, 1909 में राजनांदगांव में स्थापित किया था, जो कि उस समय क्रांतिकारी विचारक लोगों का अड्डा बन गया था। बहुत जबरदस्त तरह से वहां डिबेट होती और लोगों को मोटिवेट करने का काम भी चलता था। खैर धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ, इनके विचार भी और थोड़े से उग्र होते चले गए। बाद में 1920 के आसपास गांधी जी से भी इनको मिलने का मौका मिला, और फिर थोड़े सत्याग्रह वाले विचार भी इनके मन में आए। लेकिन उससे पहले इनकी लाइफ का एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट हुआ था। राजनांदगांव में एक मिल है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, अब तो बंद हो गई है, लेकिन इस मिल में हड़ताल हुई और श्रमिकों का शोषण हो रहा था, और उस हड़ताल में लीडर के रूप में सामने आए ठाकुर प्यारेलाल। और ये फिर पहली बार था, और उसके बाद लगातार 2 बार और जब हड़ताल हुई तो हर बार लीडर के रूप में सामने आए ठाकुर प्यारेलाल, यानी मजदूरों के लिए एक चेहरा बनकर के सामने आए थे। तो इन्हें सबसे बड़ा मजदूर हितैषी नेता भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। सहकारिता के बारे में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया। इसके अलावा अगर इनके बड़े कामों की मैं लिस्ट बताऊं, या बड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की लिस्ट, तो आप यहां पर थोड़ा देखेंगे। 1937 रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बने, और मार्क माय वर्ड 1947 तक अध्यक्ष बनते रहे। इतने लंबे समय तक बनने का रिकॉर्ड उस समय अपने आप में अनोखा रिकॉर्ड था। तो 1937 रायपुर नगर पालिका से के अध्यक्ष से रूप में 1947 तक सर्व करते रहे। इसके साथ साथ 1945 में उन्होंने छत्तीसगढ़ बुनकारी संघ की स्थापना की थी, जो कि एक ऐसी संस्था बनी जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बड़ा जोर दिया या बल दिया। इसके अलावा अगर देखें तो उन्होंने किसान मजदूर पार्टी की सदस्यता ले ली थी आगे, कांग्रेस से नाराज होकर के। ये क्वेश्चन आ चुका है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, पॉइंट ऐसे ही हल्के में मत लीजिएगा। किसान मजदूर पार्टी के सदस्य छत्तीसगढ़ के कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? ठाकुर प्यारेलाल। कांग्रेस से नाराज होकर के उन्होंने सदस्यता ली थी। फिर एक सवाल आपसे पूछ सकता है, किसान मजदूर पार्टी का गठन किसने किया था? आचार्य जेबी कृपलानी साहब। या आचार्य जेबी कृपलानी वही हैं जो कि झंडा कमेटी में
अध्यक्ष हुआ करते थे। दो तरह की झंडा कमेटी बनी थी, उसमें से एक के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये जेबी कृपलानी साहब वही हैं जो कि जब भारत आजाद हुआ उस दौरान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। तो आप आचार्य जेबी कृपलानी को बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिए। और एक पॉइंट बताता हूं मैं आपको, विनोबा भावे एक बहुत जाना माना नाम हुआ है भारत के लिए, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। वो बड़े बड़े राजाओं के पास जाते और उनके पास कहते कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा जमीन है, एक्सेस जमीन है, तो वो गरीबों को आपको देनी चाहिए ताकि वो भी अपना जीवन अच्छे से चला सके। पहले तो उनका बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन बाद में बहुत सारे राजाओं ने उनको जमीन दान में दी। और इस अभियान से छत्तीसगढ़ में अगर कोई जुड़ा तो वो ठाकुर प्यारेलाल जी थे। तो अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन किसने चलाया, ठाकुर प्यारेलाल। इतना सारा योगदान है इनका, आपको जरूर याद रखना चाहिए। 1954 में ये दुनिया से चले गए, लेकिन इनके बारे में आज भी राजनांदगांव के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग कभी भूल नहीं सकते, वो किरदार बना करके गए। इसके बाद बात करते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी पर। पंडित सुंदरलाल शर्मा यानी छत्तीसगढ़ के गांधी जी, यही उपाधि इनकी, छत्तीसगढ़ का गांधी। आज इनका भी जन्मदिन है, 21 दिसंबर को। ये भी पैदा हुए थे इनसे 10 साल पहले, 1881 में पैदा हो गए थे ये। और जगह थी चमसुर, चमसुर राज्य में पड़ता है। कमाल का व्यक्तित्व इनका भी, और प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत जानते थे, तेलुगु जानते थे, तमिल जानते थे, बांग्ला भाषा जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, भाषा पर कमाल की पकड़, और उतने ही बेहतरीन कवि, समाज सुधारक, लेखक, विचारक क्या नहीं थे। यहां तक कि मूर्तिकार भी थे, मूर्ति बनाना भी जानते थे और चित्रकला भी इन्होंने सीखी थी। तो अपने लाइफ में बहुत सारा टैलेंट इनके पास था, और इस टैलेंट पर थोड़ा सा और बाद में बात करेंगे। बहरहाल एक चीज समझते हैं, सुंदरलाल शर्मा जी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जाने गए हैं 2-3 कारणों से। कारण नंबर 1, गांधी जी को छत्तीसगढ़ बुलाने का श्रेय जाता है सुंदरलाल शर्मा जी को। नंबर 2, छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार कार्यक्रम, यानी अछूत जो वर्ग कहलाता था उस दौर में, वैसे तो कभी नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस दौर में जब कहलाता था तो मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। राजिम जाकर के राजीव लोचन मंदिर में अछूतों को मंदिर प्रवेश कराने का काम करने वाले सुंदरलाल शर्मा जी रहे। इसके अलावा तीसरा परिचय है कंडेल नहर सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाना। चौथा परिचय, जेल में रहने के दौरान एक समाचार पत्र निकालना, जेल में हाथ से लिख करके। श्री कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका नाम था उसका, श्री कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका, हस्तलिखित अखबार हुआ करता था, हाथ से ही लिख करके निकालते थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का पहला खंड काव्य इन्होंने लिखा, नाम था दान लीला। कुछ किताबों में छत्तीसगढ़ी दान लीला लिख दिया रहता है, गलत है। न्यूज में भी आज छत्तीसगढ़ी दान लीला लिख दिया है, गलत है। सिर्फ दान लीला आप याद रखें, खंड काव्य था, और छत्तीसगढ़ का पहला खंड काव्य लेखक भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो बहुत सारी और भी किताबें इन्होंने लिखी, लगभग 18 किताबें लिखी हैं, जिसमें नाटक भी थे, कविता भी थी, शोध ग्रंथ भी थे। तो अगर देखें तो कुछ खास किताबों के नाम मैं आपको बता दूं, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, करुणा 25 एक किताब रही इनकी। इसके अलावा विक्टोरिया वियोग एक किताब रही, सतनामी भजनमाला नाम की किताब लिखी थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी करवाई थी इन्होंने, और सतनामी आश्रम की भी, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रख लेना चाहिए। तो ये सारे इनकी कुछ किताबों के नाम है, राजिम महात्म्य, ये सब आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में मद्य निषेध कार्यक्रम भी चलाए, किसान आंदोलन का भी नेता बने, आदिवासी आंदोलनों का चेहरा रहे, असहयोग आंदोलन हो या झंडा सत्याग्रह हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन ही क्यों ना हो, हर आंदोलन में सामने खड़े दिखाई देते थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। लेकिन उन अनफॉर्चुनेट लोगों में से रहे जो भारत की आजादी नहीं देख सके। 1940 में इनका निधन हो गया, 28 दिसंबर 1940, इसी महीने में पड़ेगा वो भी, तब एक बार फिर याद कर लेंगे हम इन्हें। एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, सबसे पहले राज्य में अगर लोगों को जोड़ने की पहल अगर किसी ने की थी सत्याग्रह से तो यही थे। राज्य में कवि समाज की स्थापना की थी 1898 में, छोटी सी उम्र में। वैसे उम्र का छोटा होना इनके लिए तो कोई खैर कभी बाध्यता नहीं रही। तो कमाल के व्यक्तित्व, कमाल के किरदार, छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा, और छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जन्मदाता, सहकारिता के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति ठाकुर प्यारेलाल। तो ये दो किरदार, आज इनका जन्मदिन।
तो भाई ये था आज का ये समाचार। अच्छा, आपको ये पहल अच्छी लग रही हो अगर तो शेयर करना मत भूलिएगा। इससे हमारे ग्रुप में सदस्य बढ़ेंगे और मेरा उत्साह बढ़ेगा। और साथ ही साथ आप मैसेज करके बताएं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे, और बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा है अनुभव आपका हमारे साथ पढ़ने का। और बाकी अगर किसी भी तरह की और विषय की जानकारी आपको कुछ लेनी हो कुछ टॉपिक पे, तो मैं मौजूद हूं। आप मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सबके पास डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मिल जाएगा। चलिए मुलाकात करते हैं, कल के समाचारों के साथ मिलेंगे फिर।